डाउटनट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप। हे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग आने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए मैथ का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं मैथ का अगला चैप्टर त्रिकोणमिति से इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को ऐसे मैथ का क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हे दोस्तों, चलिए हम बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। हे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि 1/√3 बराबर क्या होगा। 1/√3 जो मान होता है वो किसका मान होता है। पहला से मिला है tan 60 डिग्री का, ऑप्शन बी में दिया गया है cos 45 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया गया है sin 30 डिग्री, ऑप्शन डी में दिया गया है tan 30 डिग्री। तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो आइए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 को दिखा देते हैं। है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि 1/√3 किसका मान होता है। तो चलिए हम बारी बारी से सभी ऑप्शन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें पता चल जाएगा कि 1/√3 जो मान है वो किसका होता है। तो सबसे पहले इसको हम ट्रिक से हल करेंगे। देखिए, जो 1/√3 होता है ये ना ही साइन में होता है ना ही कॉस में होता है। तो ऐसे तो हमारा 2 ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया है। तो अब हमें हल करना होगा ऑप्शन बी को और ऑप्शन सी को। तो हम क्या करेंगे कि ऑप्शन सी को हल करके देख लेते हैं। tan को हम tan लिखेंगे, ऐसे tan को tan लिखेंगे। जहाँ पे दिया गया है पाई के जगह पे हम त्रिकोणमिति में 180 डिग्री बैठाना होता है और यहाँ पे हम 6 को 6 बैठा देंगे। ठीक है, तो देखिए 6 त्रिका 18 यानी tan, यहाँ पे 6 त्रिका 18 ये 30 मतलब कट जाएगा तो कितना बचेगा, तो tan 30 डिग्री बचेगा। आप सभी को मालूम होगा कि tan में 30 डिग्री का जो मान होता है वही 1/√3 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर tan 30 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर होता है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया sin 90 डिग्री और आप सभी को मालूम होगा कि sin 90 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। उसके बाद में ऑप्शन बी में देखते हैं cos 90 डिग्री। तो दोस्तों cos 90 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा cos 90 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। ये दोस्तों आपसे बता दें कि tan 45 तथा cot 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1। उसके बाद में जो अगला सवाल हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कि sin 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो sin 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। आप सभी को एग्जाम देने से पहले त्रिकोणमिति का मान सारणी याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि मान सारणी से लगभग 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफ़ी सिंपल होते हैं। कब आपको सिंपल रहेंगे, जब आपको मान सारणी याद होंगे। तो sin 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 में कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है। दोस्तों आपसे बता दें, पहला जो से मिला है tan√3 यही हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब, चूँकि tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि cot 60 डिग्री का मान कितना होता है। ये दोस्तों आपसे बता दें कि cot जो 60 डिग्री का मान होता है वो कितना होता है। तो पहला ऑप्शन में मिला है √3, ऑप्शन बी में दिया गया 1/√3, ऑप्शन सी में दिया गया 1, ऑप्शन डी में दिया गया है 0। तो आपसे बता दें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और cot में होता है 60 डिग्री का मान 1/√3। cot में होता है √3 जो मान होता है वो कितना डिग्री का होता है, तो 30 डिग्री का होता है। और tan में कितना, तो tan में 60 डिग्री का होता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि कौशिक 45 डिग्री का मान क्या होता है। दोस्तों आपसे बता दें कि कौशिक तथा सेक 45 डिग्री का मान होता है वो √2 होता है। तो मैट्रिक एग्जाम में
अगर आपसे पूछे जाते हैं कि कौशिक 45 डिग्री का मान कितना होता है तो √2 आंसर हो जाएगा। और फिर पूछे जाते हैं कि सेक 45 का कितना होता है तो भी √2 होगा। तो आप सभी को याद रखना होगा कि सेक तथा कौशिक दोनों का जो 45 डिग्री का मान होता है वो कितना होता है तो √2 होता है। तो आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, जो अगला सवाल है हमारा कि tan π/2 का मान क्या होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को कि tan π/2 का मान क्या होता है। तो tan को आपको सेम टू सेम लिखना होगा। tan जहाँ पे दिया गया है पाई की जगह पे आपको बैठाना होता है 180 डिग्री और बटा 2 को बटा 2 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि tan को आप सेम टू सेम लिखेंगे। tan का tan 180 को 2 से हम कटा सकते हैं कई मरतबे तो 90 मरतबे। तो यहाँ पे कितना हो गया तो tan 90 डिग्री हो गया। आप सभी को बता दें कि tan में जो 90 डिग्री का मान होता है वो अपरिभाषित होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अपरिभाषित। उसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 में पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है कि sin π/3 का मान क्या होता है। आपसे बता दें कि साइन को साइन लिखिएगा, पाई की जगह पे आपको हमेशा बैठाना होगा 180 और 3 को 3 यहाँ पे लिख सकते हैं आप। उसके बाद में देख लीजिए साइन को साइन लिखिएगा, ये 180 को 3 मरतबे कई मरतबे कटाइएगा तो ये कटेगा 6 3 18 यानी 60 मरतबे कट जाएगा। तो ये आपका आएगा साइन 60 डिग्री। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपको लिख देना होगा। दोस्तों आपसे बता दें कि साइन में 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी में मौजूद है 10 √3/2, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 में कि cos π/3 का मान क्या होता है। दोस्तों आपसे बता दें कि cos π/3 का मान क्या होता है। तो आपको तो cos को सेम टू सेम लिखना होगा, जहाँ पे दिया गया है पाई की जगह पे आपको बैठाना होगा 180 और बटा 3 को बटा 3 आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि cos को cos लिखेंगे आप, इसको कटा दीजिएगा 6 3 18 ये 60 मरतबे कट जाएंगे। तो अब आपको लिखना होगा कि cos में 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि cos में जो 60 डिग्री का मान होता है वो 1/2 होता है और साइन में 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो आप सभी को काफ़ी सिंपल होता है मान सरणी याद करना। जो ये 1/2 दिया गया ये साइन 30 का मान भी होता है और cos 60 डिग्री का मान भी होता है। √3/2 दिया गया है, cos में होता है 30 डिग्री का मान, साइन में होता है 60 डिग्री का मान √3/2। ठीक है। उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन 12 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दिया गया 2 sin a = √3 हो तो a का मान क्या होगा। देखिए जो 2 sin a = √3 दिया गया है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin a = √3। ठीक है। अब यहाँ पे जो गुना 2 है बराबर किधर ला सकते हैं तो ये भागा 2 हो जाएगा। अब आपको ध्यान लगाना होगा कि साइन में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो हम आप सभी को अभी बता ही दिए हैं कि cos में 30 डिग्री और साइन में 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है तो √3/2 होता है। तो साइन में यहाँ पे बात करते हैं तो साइन में 60 डिग्री इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि यदि √3 cos1 θ = 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इसको भी आपको पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही हल करना है। आप लिखेंगे कि cos1 θ = 2, यहाँ पे जो √3 था ये गुना में था, बराबर किधर कथी में आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा। तो ये आपका बन गया cos1 θ = 2/√3। तो आपको ध्यान लगाना होगा कि cos1 में कितना डिग्री का जो मान होता है वो 2/√3 होता है। दोस्तों आपसे बता दें कि सेक में 30 डिग्री तथा cos1 में 60 डिग्री का जो मान होता है वो 2/√3 होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 60 डिग्री। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 14 में कि यदि 3 θ = 90 डिग्री हो तो cos θ का मान क्या होगा। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट है। दिया गया है यदि 3 θ = 90 डिग्री, अगर आप लिखते हैं θ = 90 डिग्री तो देखिए यहाँ पे जो 3 है वो गुना में है, बराबर किधर कथी में आ जाएगा भागा में आ जाएगा। तो कितना कटेगा 30 3 90 कट जाएगा, यानी θ का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे दिया गया cos θ, तो cos θ के पे हम कितना बैठाएंगे 30 डिग्री बैठाएंगे। अब आपको ये ध्यान लगाना होगा कि cos में 30 डिग्री का मान कितना होता है। दोस्तों हम आप सभी को पहले ही बता दिए हैं कि cos में 30 डिग्री तथा साइन में 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, √3/2। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में
कि यदि टेन थीटा बराबर रूट अंडर 3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टेन थीटा बराबर रूट 3 हो तो थीटा का मान क्या होगा, यानी टेन में कितना डिग्री का जो मान होता है वो रूट अंडर 3 होता है। तो हम आप सभी को पहले वही बता दिए हैं कि कॉट में 30 डिग्री और टेन में 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, रूट 3 होता है। तो टेन में बोला जाएगा कि टेन में रूट 3 का मान कितना होता है, कितना डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये घुमा के पूछा गया है कि यदि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कॉट थीटा बराबर अगर आप 3 लिखते हैं तो यहाँ पे था कॉट स्क्वायर थीटा। आप सभी को मालूम होगा कि स्क्वायर हटाया जाता है तो बराबर को उधर कथी चढ़ता है, रूट चढ़ता है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कॉट बराबर यहाँ पे था 3, यानी कॉट थीटा बराबर 3 था, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट पे कथी आ जाएगा, 3 पे कथी आ जाएगा, रूट आएगा। तो अब आपको ये दिमाग लगाना होगा कि कॉट थीटा में रूट 3 होता है वो कितना डिग्री का मान होता है। दोस्तों आपसे बता दें कि कॉट में 30 डिग्री तथा टेन में 60 डिग्री का जो मान होता है वह होता है रूट अंडर 3। तो यहाँ पे तो टेन की बात तो है नहीं, यहाँ पे बात है कॉट की, तो कॉट में 30 डिग्री का मान रूट अंडर 3 हो जाएगा। उसके बाद में चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में कि यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। काफ़ी सिंपल है, इसे भी हल करना। आपको लिखना होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3। यहाँ पे देखिए गुना 4 है, बराबर की इधर क्या आ जाएगा, भागा 4 हो जाएगा। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे था साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो 3/4 पे कथी आ जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर रूट 3 का तो वर्गमूल होता नहीं है, हम सेम टू सेम लिखेंगे। 4 का वर्गमूल लेकिन होता है, वो कितना होता है, तो 2 होता है। तो आपको अब देखना है कि साइन में कितने डिग्री का जो मान होता है वो रूट 3/2 होता है। तो साइन में 60 डिग्री और कॉस में 30 डिग्री का जो मान होता है वो रूट 3/2 होता है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं साइन में रूट 3/2 किसका मान होता है, तो 60 डिग्री का होता है। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 60 डिग्री। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी सिंपल है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। काफ़ी सिंपल है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो साइन में 30 डिग्री, ठीक है, और कॉस में 60 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं साइन में, तो साइन में इसका 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 में, काफ़ी सिंपल सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 भी कि टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है। दोस्तों आपसे बता दें कि टेन का जो मान होता है वो रूट 3 होता है, सॉरी टेन 60 का जो मान होता है वो रूट 3 होता है। तो जब यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है यानी रूट 3 पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर से जब रूट कटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी में मौजूद है 3, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारा कि यदि 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे दिया गया 5 cos थीटा बराबर 3, तो हम इसे केवल लिखेंगे cos थीटा बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 जो गुना में है इधर कथी में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। आपसे क्या चीज़ पूछा गया, 3 tan थीटा का मान। तो 3 और गुने tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो P/B होता है, नहीं ना होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉस का जो फार्मूला होता है वह होता है B/A। तो यहाँ पे तो एज का मान P का मान दिया नहीं गया है, तो सबसे पहले हम P ज्ञात करेंगे। P ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है वह होता है H² - B²। तो एज का मान 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25 जाएगा। यहाँ पे 3 है, B का मान 3 का स्क्वायर करेंगे 3 × 9 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 25 में से 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 16, 16 का वर्गमूल 4। तो P का मान यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। तो हम लिख सकते हैं 3 गुने P का मान कितना, तो 4, और B का मान कितना, तो B का मतलब मान ऑलरेडी 3 दिया गया था। तो हम क्या करेंगे, 3 से 3 को कटा देंगे। हे दोस्तों 3 से 3 को कटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो 4 होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन बी में मौजूद है 4, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हे दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे स्किप करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आ हो और जितने भी प्रश्न हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं वो सभी प्रश्न समझ में आ गया होगा।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को डाउनलोड कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।